हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग के ओरिजिनल नॉवल का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। ये वायलिन स्टोरी है जिसका नाम वन लव फॉर यू रखा हुआ है मैंने गाइस। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा शिलियन होता है ना, वो इमीडिएटली ऊपर की तरफ देखता है और सरप्राइज होते हुए कहता है, कौन से एस्टीम्ड लॉर्ड यहाँ पर आए हैं। उनके पास कोई आंसर नहीं होता। वो सम स्ट्रेंज आवाज़ें सुनते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ विंड चल रही हो और वहाँ पर एकदम से आवाज़ तेज और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। और शिलियन को रियलाइज़ होता है जो उसने सुना है यहाँ पर, जैसे मानो बहुत तेज़ बवंडर जैसी आवाज़ आने वाली हो। और यहाँ पर वो बवंडर सा उन्हें आके हिट करने वाला था। इससे पहले कि वो अपनी पलक भी झपकाता, शिलियन ने यहाँ पर देखता है कि उसके जो पैर हैं वो ग्राउंड को छोड़ रहे हैं और उसकी बॉडी जो है वो हवा के साथ बह रही है, जैसे कोई साइक्लोन आ गया हो। और यहाँ पर इस सेंसर पिट में वो एकदम से उस हवा ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। यहाँ पर एक साइक्लोन सा आता है। शिलियन जो है वो सेंगलिन की तरफ जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है, बी केयरफुल। यहाँ पर वो सेंगलिन आराम से अपनी बाजुओं को उसके पास रहता है और वो यहाँ पर फील करता है कि ये दोनों के दोनों हवा में जोर जोर से घूमने वाले हैं। यहाँ पर वो अपसाइड डाउन हो रहे थे और वो दोनों के दोनों जैसे मानो हवा उन्हें उड़ा के ही ले जाने वाली हो। यहाँ पर विंड जो थी वो अभी भी बहुत तेज़ थी और इस मोमेंट में वो सस्पेंस हो रहा था कि एयर में इतनी तेज ये लोग उड़कर कहाँ जाने वाले हैं। शिलियन जो है वो एकदम से रुइयो को झटकता है और कहता है, ये अब और ज़्यादा स्कैरी नहीं होगा रुइयो, चलो अच्छे बच्चे की तरह फटाफट से बाहर आओ और हम लोगों को बचाओ। और यहाँ पर रुइयो को दो पैट मतलब हल्के से थपथपी देता है और रुइयो जो है फाइनली यहाँ पर उसकी बाजू से निकल कर बाहर आता है और एक एम्प्टी स्पेस यहाँ पर छोड़ देता है। लैंडस्केप जो उनके आसपास था सेंसर पिट का, वो यहाँ नीचे की तरफ से ही इन्होंने कोई चीज़ नहीं उड़ाई थी। रुइयो जो है वो हवा में उड़ता है और एकदम से टर्न होता है और वो यहाँ पर एक प्लेस में जाकर एक हाइडिंग प्लेस में चला जाता है। शिलियन जो है यहाँ पर एडजस्ट करता है अपने पोस्चर को और हवा में वो एकदम से लैंड करने वाला होता है। पास्ट में जब भी वो लैंड करता था ना, वो बेचारा सर के बल गिर जाता था, उसे बचाने वाला कोई नहीं होता था। और वो जब भी गिरता था ना, तो ना जाने वहाँ कितना बड़ा गड्ढा हो जाता था। और वो जब भी खुद को ऐसे पाता था, उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा होता था। और यहाँ पर उसे बेचारे हमारे सनलिंग ने प्रोटेक्ट किया हुआ था। शिलियन धीरे से एक मूवमेंट देखता है और कहता है, नैनफेंग। वहाँ पर नैनफेंग भी आ गया था। या इसमें आपको रिमेंबर करा दो, नैनफेंग और फुयाओ यहाँ पर उसके सबॉर्डिनेट हैं जो कि उसे हेल्प करने आए हुए हैं। ये लोग एकदम से डर जाते हैं। ये नैनफेंग ही था जो यहाँ पर उसकी फिगर जो थी वो अलग थी। ये उन दो लेडीज़ का यहाँ पर पीछा कर रहा था जो कि ब्लैक और वाइट अटायर में थी। शिलियन जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है, वो अपने फेस से धूल भी हटाता है। नैनफेंग जो है साइलेंटली यहाँ पर ऊपर की तरफ आता है, उसे हाथ देता है और वो देखता है कि शिलियन उसे बुला रहा है। यहाँ पर शिलियन उसे सपोर्ट करते हुए कहता है, क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हें उन दो लड़कियों ने मारा है जिनका तुम पीछा कर रहे थे? वो अभी कुछ बोलता नहीं। उसकी आंखें जो थी वो दो परछाई की तरफ ही थी जो कि नैनफेंग के पीछे थी और वो उनकी तरफ आ रही थी। एक वुमेन वाइट में थी जो कि बहुत बड़ी पोनी के साथ थी और वो यहाँ पर आकर शिलियन को कहती है, हेलो योर हाइनेस। ये सुनते ही ना शिलियन जो है वो यहाँ पर उसे अजीब सा लग रहा था। वो धीरे से यहाँ पर ग्रीट करता है, हेलो टू यू टू फ्रेंड। और उसे नहीं पता था ये कौन है। ये यंग वुमेन जो थी वो काले कपड़े में भी थी, लेकिन वो धीरे से साइलेंटली इधर उधर देखती है और उसका जो ध्यान था ना वो शिलियन के बगल में खड़े हुए सनलिंग की तरफ जाता है। 2 मिनट के लिए वो चौंक जाती है और यहाँ पर उसके फुट भी यानी कि पैर भी बहुत ज़्यादा अजीब हो जाते हैं, सस्पिशियस हो जाती है। यहाँ पर बहुत तेज़ हवा आती है जो कि उस पिट की पावर को यहाँ पर महसूस किया जाता था। वुमेन जो है वो वहाँ पर आती है और शिलियन स्टॉप हो जाता है इन फ्रंट ऑफ पेसू। पेसू जो है यहाँ पर वो जरा भी सरप्राइज नहीं लग रहा था। इवन वो एक्टिंग ऐसे कर रहा था जैसे वो आजाओ ही हो। इतनी देर से वो आजाओ की ही एक्टिंग कर रहा था और ऑलरेडी यहाँ पर वो इन दोनों के थोड़े से ग्लिम्स चुराता है। यहाँ पर वो बो करके बैठा है और वुमेन जो व्हाइट कपड़ों में थी वो धीरे से कहते हैं उसको, लॉर्ड विंड मास्टर। यहाँ पर शिलियन चौंकता रह जाता है कि ये जो विमेन बन के आई हुई है ये एकदम डीमन या इविल स्पिरिट जैसी लग रही थी। ये एक एक्चुअली में हेवन ऑफिशियल है। ये विंड मास्टर है जो कि वही विंड मास्टर ना जो 1,00,000 मेरिट्स यूं ही हवाओं में उड़ा दिया करता है जबकि इनका कम्युनिकेशन एरे चल रहा होता है। लेकिन अगेन यहाँ पर इसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। ये वुमेन जो वाइट में है यहाँ पर वो धीरे से कहती है, वो पीपल कहाँ हैं? कहीं वो भाग तो नहीं गए? क्या मैंने उन्हें पकड़ लिया है? क्या मुझे उन्हें एक एक करके मार देना चाहिए? बट ये साउंड ऐसा आ रहा था जैसे वो इंप्रेशन जताना चाहती हो यहाँ पर, जैसे वो मर्डर करने आई हो। इनफैक्ट वो जिन लोगों की बात कर रही है वो रेफर कर रही है बेन्यू के सोल्जर्स को। उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही डिफरेंट है, विविड है और उसके सारे मूवमेंट जो है वो इल इंटेंट है। यहाँ पर बहुत सारे शिलियन के दिल में सवाल आते हैं क्योंकि बहुत सारे हेवन ऑफिशियल्स यहाँ पर आ गए थे। 100,000 मेरिट उड़ाने वाला इस तरह का इंसान अपने हाथ को वेव करता है और कहता है, तुम मुझे क्यों नहीं बताते? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया कि ये विंड मास्टर है? यहाँ पर नैनफेंग कहता है, मुझे ऐसा लगा कि वो किस तरह के स्नेक या स्कॉर्पियन डीमन है जो कि मेरी तरफ इतने रूड हैं। नैनफेंग का फेस अभी भी डार्क था। वो कहता है, मुझे कैसे पता होगा कि ये विंड मास्टर है? वो अपने दांत को पीस रहा था और कहता है, मैंने कभी भी विंड मास्टर को इस तरह से रूप में नहीं देखा। विंड मास्टर हमेशा भी, खैर छोड़ो। शिलियन जो है अपना सिर को हिलाता है और वो समझ आता है क्योंकि जो विंड मास्टर है ना वो एक्चुअल में एक मर्द है और वो यहाँ पर विमेन बन के आए हैं। यहाँ पर उन्होंने इस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी। वो कहता है, विंड मास्टर आप वेन्यू में क्या कर रहे हैं?
धीरे से ननफेंग कहता है शायद वो हमारी मदद करने आए हैं। वो बेन्यू सिटी में बहुत पहले ही आ गए थे और उन्होंने बेन्यू सोल्जर्स को भी देखा था। शिलियन का जो दिमाग होता है ना, वो रिकॉल करता है कि बेन्यू में क्या क्या हो गया है, कम्युनिकेशन एरिया में क्या क्या चल रहा था। वो साइलेंस होकर यहाँ पर सारी क्वेश्चंस को पूछता है और विंड मास्टर सडनली यहाँ पर 100,000 मैरिज थ्रो कर देते हैं, जो कि यहाँ पर सबकी अटेंशन को ग्रैब करता है। विंड मास्टर ने यहाँ पर एक नोट लिया था जो कि बहुत इंटरेस्ट था। वो धीरे से अपने थॉट को यहाँ पर लाता है। विंड मास्टर ने यहाँ पर पेसू के सामने आ गए थे और कहा शाओ पे। मैंने सब चीज़ें सुनी हैं। यहाँ पर शाओ प्यार से कहा जाता है, यानी कि लिटिल वन को, और पेसू जो है यूजुअली जनरल पे जूनियर उन्हें कहा जाता था, जैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है जनरल पे से, क्योंकि वो जूनियर जनरल पे थे। विंड मास्टर उन्हें पेसू यानी कि शाओ पे अकल लिटिल पे कहना एक्चुअली बहुत क्यूट तरीके से बुलाना पसंद करते थे। पेसू जो है वो सिर नीचे करता है। विंड मास्टर कहते हैं क्या तुम एडमिट करना चाहते हो कि तुमने यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर को आने दिया बेन्यू में जानबूझकर, ताकि पिछले 200 साल में तुम ये सब कर सको? ऑब्वियसली पेसू पकड़ा गया था, तो वो कहता है हाँ ये मैं ही था। वो धीरे से बोलता है तो विंड मास्टर कहते हैं क्यों? पेसू जो है वो रुकता है और फिर कहता है विंड मास्टर बहुत टाइम हो गया, शायद आप मुझ पे सस्पिशियस रहे होंगे लेकिन आप गेस नहीं कर पाए। विंड मास्टर जो है वो यहाँ पर वो करते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम टॉर्चर करना चाहते थे सोल्स को और एविडेंस को जो तुम्हारे ब्लडी और ब्रूटल पास्ट के हैं, क्योंकि तुम एक मॉडल हो। जब तुम एक मॉडल बने थे, मे बी एक दिन तुम जिस पास को चूज कर रहे हो वो ग्लोरी की तरफ जाए, है ना? इसलिए पेसू जो है वो शिलियन की तरफ देखता है और वो डिक्लाइन करता है इस कमेंट को। शिलियन भी ध्यान से सुन रहा था, वो क्यूरियस था। यहाँ पे वो पूछते हैं कि पर रुको, तुमने क्यों उन लोगों को डायरेक्टली मारा नहीं, बल्कि तुम लोगों ने उन्हें फीड कराया, उन इतने भयंकर स्कॉर्पियो टेल वाले जानवर्स को। इवन तुमने डिफरेंटली यूज़ किए एक से बढ़कर दूसरे मैन की शरीर को और उनकी हंगर मिटाने के लिए, ताकि दूसरे बंदे उन्हें यूज़ कर सकें। यहाँ पर सनलिंग धीरे से कहता है इसने ये नहीं किया। यहाँ पर उनका अर्थात था कि आपने एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति यूज़ करने की कोशिश की, सॉल्व करने के लिए अपनी प्रॉब्लम को। लेकिन ऑल राइट, अपर कोर्ट जो हेवन का है, हेवन ऑफिशियल लाइक पेसू, वो बाउंड है। उनकी आइज़ जो है ट्रेन की गई है हर मूव पे, यहाँ तक कि हर मैटर को जो भी उनके पास आता है वो डायरेक्टली खुद से इन्वॉल्व कर लेते हैं। उसकी जो डिवाइन सेल्फ है वो यहाँ पर उसे हटाना चाहते थे अपनी सोल पे से, और यहाँ पर बहुत सारे ट्रूप थे जिन्हें उन्हें एलिमिनेट करना था, तो वो यहाँ पर उनकी अटेंशन नहीं लाना चाहते थे। इसलिए यहाँ पर वो उन्हें सेंड करते थे एक पॉपेट की तरह, एजाओ बन के। ये स्कॉर्पियन टेल स्नेक जो थे वो बेन्यू में फेम्ड पेट थे जो अटैक किया करते थे ट्रैवलर पे, और यहाँ पर उनके लेकर बहुत सारे दुख भी थे। ऐसा परफेक्ट प्लान किल करने का जिसके लिए आपको छुरी भी ना लेनी पड़े। विंड मास्टर धीरे से कहते हैं तुम्हारी फैमिली जर्नल पे उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे डर है तुमने बहुत सारी लाइंस क्रॉस कर दी हैं। एक हेवन ऑफिशियल दूसरे हेवनली कोर्ट से बात कर रहा था और यहाँ पर वो एक पपेट जैसे कि बेन्यू का नाम यूज़ कर रहे थे। 200 साल पहले यहाँ पर उसने बहुत सारे ट्रैवलर को लाया, उन लोगों को रास्ते में ही मारने का जुगाड़ किया, उन्हें ना जाने कितने लोगों का भूखा शिकार बना दिया। यहाँ पर डेड बेन्यू के सोल्जर्स भी हैं। वो उनकी तरफ देखता है और पेसू जो है उसने अपना सिर नीचे किया और कहा आप अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर विंड मास्टर जो है वो धीरे से कहता है ये अच्छा है कि तुम समझ गए, लेकिन तुम इस साइड देखो खुद को, और तुम अपने रिएक्शन को देखो, तुम अपने एक्शंस को देखो। हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुमने सारी चीज़ों का बैकअप रखा हुआ है। पेसू कहता है धीरे से वो शिलियन की तरफ टर्न होती है और वो अपने हाथों को ग्रीटिंग में लेती है और कहती है योर हाइनेस, ये प्लेजर है कि मैं आपसे यहाँ मिले, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। यहाँ पर विंड मास्टर शिलियन से बोलता है ऑब्वियसली ये प्रॉपर फॉर्मेलिटी थी। शिलियन का फेस कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, उसे लग रहा था ये मुश्किल से ही कोई कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि लोग उसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और आउट ऑफ कर्टेसी ये लोगों के लिए बोलना ये सब यूज़ करते हैं। वो मन में कहता है और फिर विंड मास्टर से कहता है नहीं मैं विंड मास्टर जितना एस्टीम नहीं हो, ये प्लेजर तो मेरा है कि मैं आपसे मिला। विंड मास्टर कहते हैं आई एम सॉरी, लेकिन जो भी पहले हुआ। शिलियन कहता है पहले हुआ? क्या हुआ पहले? वो कहता है कि आप सेंट्रॉम से एनकाउंटर नहीं हुए थे डेजर्ट में? शिलियन कहता है हाँ। विंड मास्टर कहता है वो मैंने ही शुरू किया था। शिलियन का चेहरा देखने लायक था और विंड मास्टर कहता है मैंने ही उस सेंट्रॉम को आप लोगों को दूर रखने के लिए बेन्यू किंगडम से चलाया था, बट आप वहाँ पर उड़े नहीं, बल्कि आपने मैनेज किया कि आप यहाँ पर कैसे आए। शिलियन ध्यान से सुन रहा था, उसे बहुत ही स्ट्रेंज लगता है। और अगेन इस इशू पे कि यहाँ पर बेन्यू के किंगडम में जो सेंस्ट्रॉम आते थे, जो भी ये चक्रवात आता था, वो विंड मास्टर लाता था। वो धीरे से अपने आप को होल्ड करता है और कहता है इस मैटर में हाउएवर विंड मास्टर कहता है ये इट इज़ बेस्ट कि योर हाइनेस आप इसमें इन्वॉल्व ना हो। शिलियन जो है वो एकदम से बेन्यू की तरफ देखता है जो कि कर्ल हुई थी ग्राउंड के ऊपर, और उसे सेंस आ रहा था कि यहाँ पर कुछ तो खिचड़ी यहाँ पर पक रही है। और वो यहाँ पर वरिड था, ये इशू हेवनली कोर्ट में जाने वाला था और हेवनली ऑफिशियल्स जो थे वो एविडेंस को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए मजबूर थे। वो किस चीज़ को छुपा रहे थे ये नहीं पता, पर यहाँ पर वो पोर्ट्रे कर रहे थे कि जनरल पे जूनियर जो है वो ब्लेमलेस है इस मैटर में विद बेन्यू। उसको गलत इन लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था, स्केपआउट कर दिया गया था। और विंड मास्टर जो थे वो बताना चाहते थे कि आप इस मामले में अपनी टांग ना अड़ाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि वो यहाँ पर शॉपे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं विदाउट किसी बैटल के। यहाँ पर शिलियन जो है वो आगे की तरफ आता है और वो बेन्यू के सामने खड़ा होता है और कहता है मैंने ऑलरेडी इस मामले में अपनी गर्दन घुसा दी है, तो ये लिटिल पॉइंटलेस है अब मुझे बताना कि मैं इसमें खुद को इन्वॉल्व ना करूँ। विंड मास्टर जो है वो जोर से हंसती है और कहती है कम ऑन ईजी,
यहाँ पर आप स्ट्रेट परसेप्टर को लेके आए हैं वेन्यू के, वो भी आपने साथ पहली बार। यहाँ पर वो एंटायरली अगेंस्ट थी शीलियन के एक्सपेक्टेशन के। यहाँ पर वो बहुत मूर्ख सा लग रहा था। विंड मास्टर यहाँ धीरे से कहता है, हमने पहले ही सुना है कि आपको जानना चाहिए इस मैटर के बारे में। इवन दो वो यहाँ पर कोई नुकसान नहीं ला रही है, लेकिन वो यहाँ बेन्यू की बात कर रहे हैं। लेकिन एक्सप्लोर किया जाता है इनर सिटी में। मैंने बेन्यू स्टेट परसेप्टर को ट्रैप करते हुए देखा है, बेन्यू सोल्जर्स को, वो भी एक स्पेल एरिक यूज से। और इससे पहले हम इसे रिलीज करें, यहाँ पर बहुत सारे मॉडल जो थे वो कैप्चर किए गए थे सोल्जर्स के द्वारा। इवन उसने उन्हें भले ही हार्म नहीं पहुंचाया हो, लेकिन वो इस वे तक भी नहीं गई कि वो उन्हें रेस्क्यू कर सके जिंदा। मैं इस मैटर को उठा के नहीं लाना चाहता जनरल पे जूनियर, कीमो और मेरे साथ, लेकिन आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं इन्हें ट्रैक करूंगा कि किसी और पर इस तरह का आरोप ना लगे। घोस्ट की जो रैंक होती है ना, वो फियर्स, स्वेयर, रैथ और डिवास्टेशन होती है। रैथ रैंक घोस्ट होते हैं उन्हें वो पूरी की पूरी सिटी को एकदम से मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये रिवील होता है कि शीलियन यहाँ पर कहता है, ये तो मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर सस्पिशियस था। विंड मास्टर कहता है, ये परफेक्टली नॉर्मल है किसी चीज़ को लेकर कंसर्न होना। मैं डिनाई नहीं करूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे अंडर हैंडेड पार्टिसिपेट्स हैं जो कि हेवनली कोर्ट के अंदर हैं। यहाँ पर यंग वुमेन जो ब्लैक में थी वो उसके साथ में खड़ी हुई पेशेंसली कहती है। यहाँ पर ब्लैक में कपड़ों में जो लेडी थी वो कहती है, अगर तुम्हारी बातचीत खत्म हो गई हो तो क्या हम जाएं। यहाँ पर विंड मास्टर जो है वो कहता है, ओह तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ उसके वर्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसकी तरफ कंपेनियन जैसे थे। और वो धीरे से अपने फैन को फोल्ड करते हैं अपने वेस्ट पे और कहते हैं शीलियन से, यार हाइनेस अगर आपके पास कुछ नहीं है तो चलो दोबारा मिलते हैं कभी हेवनली कोर्ट में। इस टाइम शीलियन नोट करता है और विंड मास्टर जो है वो अपने फैन को खोलता है और उन सबके सामने से वो चला जाता है। यहाँ पर उसका कैरेक्टर काफ़ी बोल्ड स्ट्रोक में लिखा गया था, यानी कि जैसे 3 लाइन उसमें यूज़ की गई हो। वो हवा की तरह ही तेज था। सडनली यहाँ पर हवा की आवाज़ आती है और इस प्लेन्स में एकदम से सारे के सारे ग्रेव डिजिंग फील करते हैं। शीलियन जो है वो अपनी स्लीव्स को उठाता है और ब्लॉक करता है विंड को। उसी टाइम विंड जो है एकदम से कम होती है और 2 वुमेन पेशू कीमो वहाँ पर नहीं थी, उन्हें लेकर चली गई थी। और यहाँ पर जो उसके पीछे बचे थे वो थे सेनलैंग, ननफेंग, बेन्यू, जो कि यहाँ पर ग्राउंड पे कर्ल हुई हुई थी, मुड़ी हुई थी। वेल अगर आप कहें, शीलियन जो है वो अपनी स्लीव्स को मोड़ता है और पूछता है क्या हुआ। सेनलैंग जो है वो धीरे से कहता है कुछ अच्छा ही। शीलियन कहता है कुछ अच्छा मतलब। सेनलैंग कहता है कुछ ज़्यादा अच्छा। वैसे मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, विंड मास्टर तुम्हारी हेल्प कर देगा। ननफेंग यहाँ पर आराम से कहता है, हाँ तुम लोगों को ये मैटर जो है वो स्टार्टिंग से ही एंड तक हैंडल कर देना चाहिए था ना। हो अब जो भी बचा है उस सिचुएशन को हमें रिपोर्ट करना होगा हेवनली एम्परर को। जस्ट अपने चीज़ों को आराम से रखें। शीलियन जो है धीरे से कहता है, क्योंकि ये जनरल पे का मैटर है इसलिए मुझे सावधान रहना चाहिए। ननफेंग कहता है करेक्ट, तुम ऑलरेडी रॉयल लोगों को पिस कर चुके हो, वो भी जनरल पे को। इस टाइम तो तुमने ज़्यादा ही पिस कर दिया है। यहाँ पर शीलियन जो है वो कहता है, वेल मैं वैसे भी पहले ही एंटिसिपेट कर चुका हूँ। यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ऑफेंड हो जाते हैं और एक पर्सन बहुत पहले ही ऑफेंड हो चुका है। इसका ये मैटर नहीं करता कि वो कौन है कौन नहीं है। ननफेंग कहता है, तुम मेरे वर्ड को एक जेस्चर की तरह ले रहे हो। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि जो पैलेस हॉल है सुप्रीम मार्शल कोर्ट का, वो मिंग ग्वांग पैलेस होल्ड करता है सबसे ज़्यादा पावर। जनरल पे जो प्लेसेस ग्रेटर इंपॉर्टेंस रखते हैं, स्पेशली ऑन शाओ पे, वो हमेशा क्वान जी जेन को हमेशा नीचे गिराते रहते हैं। वो वे है पेसू का। इवन तुम्हें श्योर होना चाहिए कि जब तुम इस चीज़ को देखो तो तुम्हारे साथ ट्रबल आ रही है, क्योंकि पेसू और जनरल पे के जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी पैलेस हैं, वो सबसे ऊपर हैं। जनरल पे जो है वो एक तरह से डाइटी है नॉर्थ का, और वो जनरल है जनरल मिंग ग्वांग, जिसे ब्राइट लाइट भी कहा जाता है। उसके टेम्पल्स हैं, और जनरल पे जूनियर जो है उसे मिंग ग्वांग टेम्पल्स का अधिकारी कहा जाता है। जो पैलेस हॉल है सुप्रीम मार्शल कोर्ट का, वो बिलोंग करता है हेवनली एम्परर को। ये फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि ये क्वान जी जेन, या फिर कहा जाए चुआन जी जेन, मार्शल गॉड ऑफ वेस्ट, इसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर वो कहता है, हाँ जो चुआनजी जेन है वो न्यूली अभी पोजीशन पे आया है। वो और पेसू जो है वो असेंड कर चुके हैं धरती पे सेम टाइम पे। और ये फेयर होगा कि जो यंग है, और अगर हम कहें जो अभी तक ऐसा इंसान जिसने चीज़ों को लाइटली नहीं लिया है, जनरल पे जो है वो डेलिबरेटली अलाउ करते हैं पेसू को, वो रेस्ट करवाते हैं उसे यहाँ पर सारी चीज़ों में और बिलीव कराते हैं वेस्ट में उसका बोलबाला हो। पेसू जो है वो अलग नहीं है, उसने कोई एफर्ट नहीं किए, लेकिन उसकी एक ज़रूरत है। बहुत सारे साल लगे हैं उसे सक्सीड होने में, और वो यहाँ पर अपने प्लान्स को बर्बाद नहीं होने देंगे। मुझे नहीं लगता पेसू जो है वो इतना लकी है कि वो यहाँ पर सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सके, लेकिन एट द एंड उसे डिमोटेड होना पड़ता है, और वो इस चीज़ों को इजीली नहीं झेलेगा क्योंकि उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। शीलियन यहाँ पर अपनी जो बेचारे के आईब्रो के बीच का स्पेस था उसे रब करने लगता है और सीक्रेटली वहाँ पर केयरफुल रहता है जब भी वो खाएगा पिएगा और आगे चलेगा। बट सेनलैंग डिसएग्री करता है और कहता है, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिसे वरी करनी चाहिए। पेमिंग एक प्राउड वन इंसान है, और यहाँ पर वो लोगों के लिए ट्रबल क्रिएट करता है। नैनफेंग जो है वो उसे गुस्से में देखने लगता है, और शीलियन कहता है, तो विंड मास्टर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। अगर उनसे कहा जाए तो ये बहुत क्लियर है कि वो
अपने शोल्डर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगी। तुम्हें लगता है कि वो हमेशा ऑफर करेंगी जनरल पे को? नो, मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें दोबारा बुलाना चाहिए। नैनफेंग, क्या तुम्हारे पास कोई पासकोड है विंड मास्टर स्पिरिट कम्युनिकेशन एरे का? नैनफेंग कहता है, वरी, तुम्हें खुद के बारे में पहले सोचना चाहिए। जनरल पे वो बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं और वो कभी भी विंड मास्टर को टच नहीं कर सकते क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा यंगर है और वो ऑलरेडी ग्रेट है और वो डील करने में तुमसे ज़्यादा बेटर है। शीलियन चेहरा देख रहा था और शीलियन जो है साइलेंस रहता है, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उस बेचारे को एकदम मुँह की खानी पड़ी थी नैनफेंग से, बल्कि वो यहाँ पर अपने थॉट में गुम हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपर कोर्ट के जो हेवंस हैं वो पॉसिबली इतने ज़्यादा वर्स होंगे, उससे भी ज़्यादा कहीं घटिया लेवल के होंगे। सनलिंग जो है वो यहाँ पर बोलता है विंड मास्टर के पास स्ट्रॉन्ग बैकअप है, यानी कि उनकी जो बैक है ना, जो उनके लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि वो उनके लिए बहुत हमेशा खड़े रहें। शीलियन जो है वो कहता है, तुम कहना चाहते हो कि ये जो वुमेन इन ब्लैक थी उसके साथ थी, वो भी कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल है? सनलिंग कहता है, नहीं, बट जो वुमेन इन ब्लैक थी वो सर्टेनली पावरफुल होगी, अनलेस आई मिस माई गेस। वो यहाँ पर 5 एलिमेंट मास्टर में से एक है, शायद वो विंड, वाटर, रेन, अर्थ या फिर थंडर में से होगी। मुझे नहीं पता कि वो किसे ऑफेंड कर रही होगी या फिर किसी को उसने ऑफेंड किया होगा या नहीं। तभी वो लोग एकदम से देखते हैं कि मिडल ऑफ डेजर्ट में यहाँ पर विंड मास्टर जो है नेचुरली आया इतने पावरफुल मैजिक के साथ, तो वुमेन इन ब्लैक जो थी वो इवन मोर फॉर्मिडेबल होगी। शीलियन इस बारे में सोचता है और उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि सनलिंग कितना ज़्यादा थॉटफुल है, और वो कहता है, हाँ मैं एग्री करता हूँ, बट यहाँ पर एक और चीज़ थी जो उसके दिमाग में थी। ऑल्दो शीलियन जो है वो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, स्ट्रॉन्ग बैकर था उसके पास, और वो यहाँ पर अननेसेसरी स्मूथ फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन यहाँ पर इस टाइम क्राउन प्रिंस ऑफ शियानले यहाँ पर सपोर्ट करना चाहता था जुनवू को, जो कि सुप्रीम मार्शियल गॉड है, हेवनली एम्परर है 3 रेल्म का, यानी कि ह्यूमन, कल्टिवेशन और डीमन। बट वो नहीं एंड अप करना चाहता था इस फेलियर को। सॉरी, डीमन नहीं गाइस, उसे हम इमॉर्टल रेल्म कहेंगे। शीलियन यहाँ पर पिक करता है बैम्बू हेड को और वो धीरे से उसकी डस्ट को हटाता है। यहाँ पर वो रिलीव करता है और आगे चलने लगता है। यहाँ पर उसकी नेक के पास एक लूप था, वो रेस्ट करता है अपनी बैक के थ्रू, और नैनफेंग जो है वो कहता है, क्या तुम यहाँ पर उसके पीछे जाना चाहोगे, उन 2 लेडीज़ को पूरे रास्ते? नैनफेंग जो है यहाँ पर कहता है, ऑल द वे, मुझे दिक्कत तो नहीं है अगर मुझे जाना पड़े तो। शीलियन यहाँ पर कहता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा ना तुम्हारे लिए। वो यहाँ पर गहरी सांसें लेते हुए कहता है, फूयाओ कहाँ है? नैनफेंग कहता है, वो उन पॉइजन लोगों को देख रहा है। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, फूयाओ वहाँ पर छुपा हुआ था और उन लोगों के साथ ही रह रहा था जिन लोगों को पॉइजन, यानी कि उन स्कॉर्पियो टेल जैसे स्नेक ने काटा था। यहाँ पर जैसे ही वो ये बोलते हैं, किसी ने फूयाओ को अभी तक नहीं देखा था इस मोमेंट तक, एजाओ रिवील हो चुका था, लेकिन शीलियन जो है वो उसने नोटिस नहीं किया था प्रेजेंस को फूयाओ की। इधर फूयाओ ने यहाँ पर गुड एस्केप रखा था ड्यूरिंग दैट टाइम, या फिर वो भाग गया था जब भी विंड आई उसकी साइड। शीलियन जो है वो यहाँ पर ओवरली वरिड नहीं था किसी चीज़ को लेके। वो गेस करता है फूयाओ प्रोबेबली वो अपने हाथों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहता है और वो जल्दी में कहीं ज़रूर चला गया होगा। तभी वो यहाँ पर नैनफेंग के वर्ड को पॉइजन याद करता है कि किंडर, मून, हर्ब्स उसे लेके जानी है। तभी सनलिंग उसे कहता है, कोई बात नहीं, अभी दिन खत्म होने वाला है, हम जस्ट यहाँ भी आए हैं। वो कैसे ये चीज़ भूल जाए कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं जिन्हें ये दवाई किंडर, मून, हर्ब्स देनी है। यहाँ पर ऑलरेडी 12 आवर्स सिंस स्नेक के फर्स्ट अटैक को हो गए थे। कोई नहीं जानता कितने सारे हर्डल, कितने सारे ऑब्स्टिकल इनके रास्ते में आए हैं, और शीलियन इमीडिएटली लिफ्ट करता है बेन्यू को बैक पे और यहाँ पर वो आगे बढ़ता है पैलेस ग्राउंड्स की तरफ। वो जैसे ही आता है वो यहाँ पर बेन्यू को नीचे रखता है और यहाँ पर लार्ज बड़े से हाथ से भरी हुई किंडर, मून, हर्ब्स जो है यहाँ पर वो आगे की तरफ करता है। फेस जो है उसका ग्राउंड की तरफ था और यहाँ पर वो देखता है लोगों को। यहाँ पर बहुत सारी जगह बोन्स फैली हुई थी। पास में शीलियन जो है वो कंसीडर करता है कि वो एक होल को यहाँ पर डिग करना चाहता था और उसे एक बरियल देना चाहता था। फर्स्टली वो यहाँ पर बहुत जल्दी नहीं आना चाहता था, वो उन हाउस को लेके जाना चाहता था पॉइजन लोगों के पास। सेकेंडली जो मैन ऑलरेडी बरिड है ग्राउंड में 50 ईयर्स को, वो बिल्कुल वैसा ही है, वो कभी वापस नहीं आया अर्थ की तरफ। स्ट्रेंजली जो बॉडी है मर्चेंट की वो मिसिंग थी। शीलियन जो है 2 मिनट के लिए रुकता है। यहाँ पर वो सनलिंग की तरफ देखता है और एक क्ले पोट सनलिंग उसे देता है। शीलियन जोर से सांस लेता है और कहता है, मेनी थैंक्स सनलिंग। पेन्यू जो थी वो वीकन थी, वो और भी ज़्यादा नहीं चल सकती थी। शीलियन जो है उसे और भी ज़्यादा सुकुड़ता है और उसे क्ले पोट के अंदर उसकी आत्मा को ट्रैप कर देता है। उसकी इविल स्पिरिट को, जो कि डिमोनिक थी, उसे उसने कहीं ना कहीं क्ले पोट के अंदर डाल दिया था, जैसे कि चाइनीज थ्योरी में रखा जाता है कि एक इविल आत्मा को कैद कर लिया जाए, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर वो कुछ हर्ब्स को प्लग करता है और उसके बाद वो वापस से जाता है। 4 घंटे लगते हैं उनकी फर्स्ट एनकाउंटर स्कॉर्पियो टेल स्नेक से। और जैसे ही वो जाते हैं, फूयाओ यहाँ पर सर्कल में घूम रहा था। स्टिल वहाँ पर बहुत सारे पीपल जो थे वो ओबिडेंटली बैठे हुए थे उस एरिया में, और उसे यहाँ पर जब रिसीव होती है मेडिसिन नैनफेंग के थ्रू, एडर्ली मैन जो था उसकी कंडीशन यहाँ पे इंप्रूव होती है और जितने भी डोज थी यहाँ पर किंटर, मून, हर्ब की, वो उसके घावों को कहीं ना कहीं ठीक कर रही थी। यहाँ पर उनके ऊपर था, वो धीरे धीरे चलते हैं या तेज चलते हैं, वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते क्योंकि किंडर, मून, हर्ब जो थी वो फर्टिलाइज थी। क्विकली एक रिमाइंडर आता है कि जो एडल्ट्री मैन है, बड़ा व्यक्ति है, वो
अंकल जेंग वो लीडर है इस कारवां के, जो कि बैंड को आगे चलाने में पूरी की पूरी मदद करते हैं, जिन्हें काट दिया गया था स्नेक्स द्वारा। ये तियान शेंग इन्हीं का नेफ्यू था। ये पीरियड अभी खत्म होता है और यहाँ पर सब चीज़ें सेटल डाउन हो गई थी। वो सारे के सारे कहते हैं यहाँ पर तियान शेंग कहाँ है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। शिलियन जो है वो एंशियस होता है, पिक करता है एक हब को, और वहाँ पर कोई भी बेन्यू सोल्जर तो नहीं था, एंशियंट सिटी थी। और यहाँ पर वो आसपास देखता है तियान शेंग जो है और बाकी सबको। वो धीरे से टर्न होता है और वो सुनता है एक बच्चा वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। वो उसके पास आता है, जो कि बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है। शिलियन जो है वो अपने लुक को टर्न करता है, वो एक तियान शेंग था। यहाँ पर वो यंगस्टर जो था वो अपनी बाहों को पकड़े हुए था, जो कि किंडर हर मून से थी लदी हुई। यहाँ पर 2 और मर्चेंट उसके पीछे थे, जो कि सांस बड़ी तेज तेज ले रहे थे, और ना जाने कितने सारे राउंड उनसे क्वेश्चनिंग हुई। और यहाँ पर उसके बाद बेन्यू जो थे उसे यहाँ पर सोल्जर्स द्वारा साफ कर दिया गया। यहाँ पर सिनर पिट भी था। धीरे से एक लेडी कहती है तियानचेन और उसके कंपेनियन वो मर्चेंट हैं, वो कितने ज़्यादा डर गए हैं जब से उन्होंने वेन्यू में यहाँ पर आए हैं और ये इंसिडेंट देखा है। यहाँ पर वो पॉइंट करती है उस बात की तरफ जो उन्हें आगे ले जाएगा, और वो वहाँ से भागना चाहते थे। इमीडिएटली किंडर मून हर्ब्स जो थी वो बरिड की गई थी, बॉडी ऑफ डेड मर्चेंट, जो कि डेस्परेटली वहाँ से निकलना चाहता था। कितने स्टेप चलने के बाद शिलियन के पीछे बाकी सारे चल रहे थे। यहाँ पर कारवां जो था वो एस्कॉर्ट करता है डेजर्ट में थे। फाइनली वो एक एंड की तरफ बढ़ते हैं। शिलियन कहता है पूछो क्या हुआ। तियानचेंग धीरे से कहता है क्या आप भगवान हैं बेचारा। तियानचेंग जो है उसने यहाँ पर धीरे से कहा होता है कि मैं आपसे यही पूछना चाहता था। यहाँ पर बहुत सारे चाइनीज़ रिलीजन में वो एक दूसरे को गगा कहते हैं। गगा मोस्टली यूज़ किया जाता है बड़े ब्रदर के लिए, और यहाँ पर मार्शल गॉड यहाँ पर एक तरह से कैपिटलाइजिंग की जाती है गॉड की। शिलियन उसकी तरफ देख रहा होता है। शिलियन बहुत सरप्राइज होता है, कहीं ना कहीं से टच्ड फील हो रहा था। तब एक पीरियड हुआ करता था जब वो डेस्परेटली शाउट करना चाहता था और कहना चाहता था यस आई एम अ गॉड। लेकिन अब उसकी जो कंडीशन थी, यहाँ पर वो एक हिज रॉयल हाइनेस था, क्राउन प्रिंस था, बट कोई अब उसमें बिलीव करेगा। इस टाइम उसके पास उन दोनों में से कुछ भी नहीं था। इवन वो एक छोटा मोटा डाइटी था। रियली उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है, वो मूव होता है। यहाँ पर तियानचेंग जो है इमीडिएटली कहता है मैंने आपको देखा आप मैजिक यूज़ कर रहे थे, डोंट वरी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यहाँ पर शिलियन जो है प्राइवेटली सोचता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि वो इस पर बिलीव करे कि ये गॉड है। तियानचेंग धीरे से कहता है हम पे कर्ज रहेगा, आपने हमारी मदद की, इतनी सारी जिंदगियों को बचाया, लेकिन अगर आप नहीं होते तो शायद हमें बहुत पहले ही पिट में धक्के मार के गिर दिया जाता और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हॉरेबल होता, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप ऑफ घोस्ट सोल्जर्स थे। जब मैं घर वापस जाऊँगा मैं एक टेंपल बनाऊंगा जिसमें मैं आपके लिए ऑफरिंग करूँगा। शिलियन जो है फाइनली उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है जब वो तियानचेंग को देखता है। उसकी चेस्ट को प्राउडली बड़ी हो गई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने उसके टेंपल बनाने की बात की है। वो कहता है वेल तुम्हें मेरी तरफ से थैंक्स। सनलिंग वहाँ पर खड़ा हुआ था उसी के पास में, और वो धीरे से हंसता है खुद से ही। बट शिलियन जो था वो इस बारे में नहीं सोचता। उसे लगता है कि शायद चाइल्ड उसका मजाक उड़ा रहा हो। चाइल्ड जो था वो नहीं जानता था कि कितना ज़्यादा टाइम लगा है उन्हें और कितना ज़्यादा टाइम लगता है एक टेंपल को बिल्ड करने में। लेकिन एक्चुअली वो चाइल्ड डेडिकेट करना चाहता था अपनी चीज़ों को शिलियन की तरफ, और यहाँ पर वो हैप्पी था कि वो अपने प्रॉमिस को एक दिन ज़रूर निभाएगा। ये टाइम होने के बाद शिलियन का जो कारवां था वो कम अप एक टाइटल के साथ आया, गॉड ऑफ स्कार्प्स। यहाँ पर वो गॉड ऑफ स्क्रैप्स था, सॉरी गाइस प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होगी। यहाँ पर वो यंगस्टर को प्लीज़ करने के लिए क्या बोले, वो धीरे से वेव करता है और क्विकली वो आसपास आता है। नैनफेंग जो है वो डिस्टेंस में रिड्यूस करता है टेक्निक को, सॉरी डिस्टेंस रिड्यूसिंग टेक्निक को यूज़ करके वापस से पूछी शिरिन जाता है और ओपन करता है डोर को। वहाँ पर अभी भी एक मैट बिछा हुआ था, एक कॉप्स पड़ी हुई थी जो बुढ़ी की पहले पड़ी हुई थी। शिलियन जो है वो वहाँ पर जाता है। सेलनेक वहाँ पर खुद से नीचे बैठता है उसी के पास में और रेस्ट करता है अपनी चिन को अपनी एक हाथ पे, और धीरे से शिलियन जो है वो यहाँ पर कहता है तुम कितनी देर बाद जाओगे। सेनलिंग यहाँ पर धीरे से कहता है 3 या 4 दिन में। शिलियन कहता है सिर्फ 3 या 4 दिन में, क्यों क्या तुम थक नहीं गए। ये बोलने के बाद यहाँ पर जब से उसने हेवन में असेंड किया था ये उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो फ्रीक्वेंटली जो है वर्क कर रहा था दिन रात डॉग की तरह, कभी वो थकता नहीं था। और यहाँ पर वो अपने सिर को उठाता है और कहता है ये नानफेंग तुम वापस क्यों नहीं जा रहे रिपोर्ट करने के लिए। नानफेंग कहता है रिपोर्ट व्हाट। तभी शिलियन कहता है क्या तुम ऑफिशियल नैनियंग पैलेस से नहीं हो, क्या तुम्हें जाकर जनरल को तुम्हारी एब्सेंस के बारे में नहीं बताना कि तुम 3-4 दिन से गायब थे। नैनफेंग कहता है मेरे जो जर्नल है करेंटली वो पैलेस हॉल में नहीं है तो उन्हें बॉदर नहीं होगा, वो इस चीज़ के बारे में बॉदर नहीं करेंगे। शिलियन धीरे से अपने पैरों के पास आराम से बैठता है और कहता है तो ठीक है अगर तुम यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हो। नैनफेंग कहता है तुम क्या चाहते हो। शिलियन कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट होगी। नैनफेंग का फेस एकदम से बहुत ही गंदा सा हो जाता है और उसके चेहरे पे एक अजीब से एक्सप्रेशन आते हैं। वो अपने हाथ को उठाता है 2 फिंगर्स को, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने टेंपल की तरफ जाना चाहता हो और रिसीव करना चाहता है एक मैसेज को। उसे एक स्पिरिचुअल मैसेज आता है और वो कहता है लगता है कोई काम आ गया टेंपल की तरफ से, मुझे जाना होगा जल्दी से। शिलियन जो कहता है नैनफेंग अभी मत जाओ, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुमने बहुत ज़्यादा काम किया है। नैनफेंग कहता है धीरे से
हाँ ये बहुत अर्जेंट है। शीलिंग जो है वो देखता है कि कैसे वो दरवाजे की तरफ भागा और उसके बाद वो अपने स्ट्रॉ मैट की तरफ देखता है और कहता है लगता है ये ज़्यादा भूखा नहीं है। वो सनलिंग की तरफ देख के बोलता है। इससे पहले सनलिंग कुछ रिप्लाई करे यहाँ पर एक बैंग होता है और ननफिंग जो है वो वापस से मुड़ता है और वहाँ पर खड़े रहते हुए कहता है तुम दोनों। शीलियन जो है वो और सनलिंग जो कि साइड बाय साइड बैठे हुए थे स्ट्रॉ मैट पे, उसका सिर जो होता है शीलियन का वो पीछे रखे हुए था। शीलियन कहता है क्या हुआ हम दोनों के बारे में। ननफिंग कहता है मैं जल्दी आऊँगा। वो पॉइंट करता है सनलिंग की तरफ फिंगर, फिर शीलियन की तरफ, फिर वो साइलेंट होता है। शीलियन कहता है ठीक है तुम्हारा हमेशा यहाँ पर स्वागत रहेगा। ननफिंग जो है वो यहाँ पर आगे आता है और सनलिंग अगेन फॉर अ मोमेंट वो अपने अपने डोर को तेज से बंद करता है और चला जाता है। शीलियन जो है वो अपनी आर्म्स को क्लोज करता है और यहाँ पर उसने अपना जो सिर था ना वो सनलिंग के पास रखा हुआ था और ऐसा कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसे कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट काम आ गया है। वो फिर से यूथ की तरफ देखता है, स्माइल करता है और कहता है सिंस वो हंग्री नहीं है तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। सनलिंग कहता है मैं हंग्री हूँ। शीलियन जो है वो खड़ा होता है, टर्न होता है टेबल की तरफ जो कि ऑफ स्प्रिंग लगी हुई थी। वो कहता है ऑल राइट तो तुम क्या खाना चाहोगे वाचन। यहाँ पर उन दोनों के बीच में ही एक साइलेंस रह जाती है और धीरे से वो हंसता है और कहता है मैं फिर भी तुम्हें सनलिंग कहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। देखते हैं गाइस शीलियन को पता है कि ये वाचन है, आगे क्या होगा और क्या नहीं नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। ये ओरिजिनल हमारी हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग की स्टोरी है। अगर जिसको भी हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग मो शांग तोंगशू द्वारा लिखी गई पसंद है उसे कंटिन्यू कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। और जल्द ही इस पे आपको एक जैसे अनटेम्ड आई थी उसी तरह से सीरीज भी इस पे आएगी। एटर्निटी लव करके शायद आएगी, तो देखते हैं वो कब आएगी। तब तक आप इसे सुनना जारी रखें और अगर आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक भी कर दें वीडियोस को और कमेंट सेक्शन में भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।